आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल में जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों से जुड़ा हुआ है। हाँ, और वो सवाल है, क्या इस जन्म के जो दुख हैं वो हमारे पिछले जन्म के पापों का नतीजा है? बिल्कुल। और ये सवाल उठता ही तब है जब जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई कोई तर्क नहीं मिलता, कोई बड़ा नुकसान, कोई बीमारी, कोई अन्याय? और मन बस एक ही चीज पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की परतें खोलते हैं। वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचा भी है। जो सदियों से लोगों को अपने दुखों को समझने में एक तरह से मदद करता आया है। तो चलिए आज इसी विचार को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ तक ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विचार की जरूरत ही क्यों पड़ती है। स्रोत कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो हर चीज में एक कारण और प्रभाव, एक कॉज एंड इफेक्ट ढूंढता है। बिल्कुल। और जब हमें किसी के दुख का कोई सीधा साधा कारण नहीं दिखता, जैसे एक ही परिवार में पैदा हुए दो बच्चों की किस्मत इतनी अलग क्यों है, तब हमारा मन एक गहरे जवाब की तलाश में निकल पड़ता है। और यहीं पर भारतीय दर्शन का कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक जवाब लेकर आता है। अच्छा। ये सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा वो अमर है, वो कई जन्मों की यात्रा करती है और हमारे हर जन्म के कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो एक ऊर्जा की तरह जमा होते रहते हैं। हाँ, और वही हमारे अगले जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं। इसलिए जब इस जन्म में बिना किसी वजह के दुख आता है तो उसे अक्सर पिछले जन्म का फल या प्रारब्ध कहकर समझाया जाता है। और यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ये सोच के मेरा दुख बेकार नहीं है, बल्कि उसका कोई गहरा कारण है। बिल्कुल। हाँ। ये जो यकीन है ना कि दुनिया में कहीं ना कहीं इंसाफ तो है, भले ही वो हमें इस जन्म में ना दिखे, यही सोच तो असल में कई लोगों को पूरी तरह बिखरने से बचाती है। सही बात है। ये दुख को एक अर्थ दे देता है, एक मीनिंग मिल जाती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी नैतिक समस्या भी खड़ी होती है और स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है। हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। हाँ, और वो कारण शायद ये है कि अगर हम हर दुख को पिछले जन्म के पापों से जोड़ दें, तो क्या हम पीड़ितों पर ही दोष नहीं मढ़ रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल है। किसी मासूम बच्चे के दुख को या किसी निर्दोष इंसान पर हुए अत्याचार को ये कहकर सही ठहराना कि इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, ये तो बहुत खतरनाक सोच है ना? बहुत ही समस्याग्रस्त है और इसका सामाजिक स्तर पर बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे किसी गरीब या शोषित व्यक्ति को देखकर ये सोच लेना कि ये तो इसके कर्मों का फल है, और फिर उसकी मदद करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना। हाँ, ये समाज को बहुत असंवेदनशील बना सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक समस्या तो नहीं है, ये तो सामाजिक अन्याय को उसे सही ठहराने का एक हथियार भी बन सकता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि गरीबी या भेदभाव किसी के पिछले कर्मों का नतीजा है, तो फिर व्यवस्था को, सरकार को, समाज को बदलने की कोशिश कौन करेगा? फिर तो सब यही कहेंगे कि ये तो पहले से तय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत साफ करते हैं कि कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है, लेकिन इसका मतलब सामाजिक जिम्मेदारी को नकारना नहीं है। अच्छा। अगर इस सिद्धांत का इस्तेमाल अन्याय को सही ठहराने के लिए किया जाता है, तो वो उसकी गलत व्याख्या है। असल में दूसरों की मदद करना और सामाजिक सुधार के लिए काम करना, ये भी तो एक अच्छा क्रियामाण कर्म है जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाता है। ये बात समझ आती है, पर हम बार बार पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्रोतों के हिसाब से इसका असली मतलब है क्या? क्या ये मतलब कोई धार्मिक नियम तोड़ना? नहीं, यहाँ पाप का अर्थ बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि पाप सिर्फ वो नहीं है, ये कोई भी ऐसा काम है जिससे किसी दूसरे को जानबूझकर हानि पहुंचे या प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़े। तो इसका मतलब गलत काम से ज्यादा अपूर्णता या अज्ञानता है? हाँ, एक तरह से एक ऐसी अधूरी या नकारात्मक ऊर्जा जो आत्मा के साथ रह जाती है और जिसे संतुलित करने की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये सजा से ज्यादा एक असंतुलन को ठीक करने जैसा है। बिल्कुल। यहीं से शायद वो विचार आता है कि दुख दंड नहीं बल्कि एक सीख है। बिल्कुल, यहीं पर एक गहरा दार्शनिक मोड़ आता है। कई विचारक दुख को दंड के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक परिणाम या एक सीख के रूप में देखते हैं। कि दुख का मकसद सजा देना नहीं है। नहीं, बल्कि आत्मा को विकसित करना है, उसे ज्यादा परिपक्व बनाना है। दुख हमारे अंदर करुणा,
धैर्य और समझ जैसे गुण पैदा करने का एक माध्यम बन सकता है। तो इस नजरिए से दुख आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। सही बात है। पर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह हर तरह के दुख पर लागू होता है? किसी मासूम बच्चे की भयानक पीड़ा, वो उसे क्या विकसित कर रही होगी, ये समझाना बहुत मुश्किल है। ये इस दर्शन का सबसे कठिन सवाल है और स्रोत मानते हैं कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्मा के स्तर पर चेतना इतनी अलग होती है कि हम इंसानी दिमाग से उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन एक तुलना है जो स्रोत देते हैं, वो शायद इसे समझने में थोड़ी मदद करें। जैसे एक सांप, जब वो अपनी पुरानी केंचली उतारता है तो वो बहुत दर्द से गुजरता है। हाँ, वो प्रक्रिया उसके लिए तकलीफदेह होती है। तकलीफदेह है, लेकिन उसके विकास के लिए जरूरी भी है। शायद कुछ दुख उसी तरह आत्मा के पुराने विश्वासों, सीमाओं और अधूरी ऊर्जाओं को उतार फेंकने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। वाह, ये सांप वाली तुलना तो एकदम सटीक बैठती है। दर्दनाक लेकिन जरूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले से तय नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पिछले कर्मों ने मेरे आज की स्थिति तय कर दी है, तो फिर मेरी आजादी कहाँ है? मेरे आज के कर्मों का क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। स्रोत साफ करते हैं कि सब कुछ पहले से तय नहीं होता। भारतीय दर्शन कर्म को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। ओके, इसे थोड़ा और समझाएं। इसे ऐसे समझिए, प्रारब्ध कर्म उस नाव की तरह है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आप उसे नहीं चुन सकते। आपका परिवार, आपका शरीर, आपकी शुरुआती परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध का हिस्सा हो सकती हैं। हाँ, लेकिन क्रियामाण कर्म आपके हाथ में मौजूद पतवार की तरह है, जिससे आप तय कर सकते हैं कि नाव को किस दिशा में ले जाना है। आपके आज के चुनाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके प्रयास, ये सब क्रियामाण कर्म है जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास हमेशा चुनने की आजादी होती है, सही है ना? इसका मतलब हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो मेहनत और सुधार का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। स्रोतों में एक जगह एक बहुत गहरी बात कही गई है, दुख किसी कर्म का फल नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 लोगों के साथ एक जैसी घटना हो तो भी उनका अनुभव अलग होगा, सिर्फ उनकी चेतना की वजह से। बिल्कुल, यही मतलब है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। इसका अर्थ है कि दुख बाहरी घटना में उतना नहीं है जितना हमारे मन की उस घटना को देखने की स्थिति में है। एक उदाहरण दे सकती हैं? जैसे एक ही नौकरी का छूटना, एक व्यक्ति के लिए वो दुनिया का अंत हो सकता है, वो उसे एक सजा की तरह देखेगा। वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसकी चेतना ज्यादा विकसित है, वो इसे एक नए अवसर की शुरुआत के तौर पर देख सकता है, एक सीख के रूप में। घटना एक ही है, पर चेतना की अवस्था ने दुख के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा, और ये सामूहिक कर्म वाला विचार भी तो है। स्रोतों में इसका भी जिक्र है। इसका मतलब मेरी परेशानी सिर्फ मेरी नहीं है। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब किसी एक व्यक्ति के कर्म का फल नहीं होते। ये पूरे समाज या दुनिया की सामूहिक ऊर्जा का नतीजा हो सकते हैं। हाँ, तो कई बार किसी व्यक्ति का दुख सिर्फ उसका व्यक्तिगत कर्मफल नहीं होता, बल्कि वो उस सामूहिक चेतना का भी एक हिस्सा होता है जिसमें वो जी रहा है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख का कोई एक कारण नहीं है। ये पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के हमारे चुनाव, हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्था, सामाजिक ढांचे, और यहाँ तक कि सिर्फ एक संयोग। हाँ, इन सब का एक बहुत ही जटिल मिश्रण हो सकता है। इसे सिर्फ पिछले जन्म का पाप कहकर एक डब्बे में बंद करना जिंदगी की सच्चाई को बहुत छोटा कर देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि दुख का असली अर्थ हमारी चेतना तय करती है, ना कि घटना खुद। स्रोत बताते हैं कि एक ही घटना किसी के लिए सजा हो सकती है, किसी के लिए सीख, और किसी के लिए सिर्फ एक हादसा। और जैसे जैसे आत्मा विकसित होती है, दुख का अर्थ भी बदलने लग जाता है। अब जो दुख हमें जवानी में एक दंड की तरह लगता था, हो सकता है जीवन के बाद के सालों में हम उसे अपनी सबसे बड़ी सीख माने। बिल्कुल। तो फिर सवाल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से बदलकर ये हो जाता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, या इस स्थिति में मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ।
ये जो विश्वास है कि दुख पिछले जन्म का फल है, ये सहारा जरूर दे सकता है, लेकिन अगर ये हमें निष्क्रिय बना दे तो ये खतरनाक भी है। हाँ, असली शक्ति शायद हमारे कर्मों के फल में नहीं, बल्कि दुख के प्रति हमारी आज की प्रतिक्रिया में है। तो इस गहरे सवाल की इतनी परतों को खोलने के बाद एक बात तो साफ है, दुख को सिर्फ पिछले जन्म के पाप का लेबल देना इस अनुभव के साथ बहुत बड़ा न्याय है। हाँ, स्रोत हमें एक कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल तस्वीर दिखाते हैं। दुख एक दर्पण की तरह हो सकता है, जो हमें हमारी अपनी चेतना की गहराई में झांकने का मौका देता है। और इसका स्रोत चाहे अतीत में हो या वर्तमान में हो। जी, इसका उद्देश्य शायद आत्मा को जगाना और उसे उसके असली स्वरूप के करीब लाना हो सकता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर दुख केवल अतीत का एक बोझ नहीं, बल्कि वर्तमान में आत्मा को बदलने, उसे तराशने का एक औजार है, तो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त चल रही है, वो हमें असल में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है?